हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे कृष्णा क्रोचेट। तो देखिए, हमने आगे ये वाली हेयर क्लिप की वीडियो डाली है। दोनों देखिए, पॉप स्टिच वाली हेयर क्लिप है। तो ये हमने बड़ी बनाई है। देखिए, इसमें 5 फ्लावर बनते हैं। तो इसी में ही हमने छोटी भी बनाई है। देखिए, ये वाली इसमें 3 ही फ्लावर बनते हैं। तो इसका वीडियो हम फिलहाल बनाएंगे। और इस बड़ी वाली का वीडियो अपलोड हो चुका है। ये वाली मोती वाली भी हमने बनाई है, बहुत ही प्यारी लगती है। देखिए, इस तरह से। तो इसे बनाने के लिए हमने, देखिए, ये बड़ी वाली बनाने के लिए हमने जो हेयर क्लिप ली है वो ये वाली ली है, बड़ी। और ये है 2.5 इंच की। और ये जो छोटी हम बनाएंगे, इसके लिए जो हम लेंगे वो 2 इंच में थोड़ी सी कम है। तो इसको आप देख सकते हैं, इसका मेज़रमेंट भी देखिए 2 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो इतनी ये बनेगी 3 फ्लावर के साथ। और अगर आप ये वाली बड़ी बनाना चाहते हैं 5 फ्लावर वाली, तो ये बनेगी 3 इंच की। तो आप जो चाहे वो बना सकते हैं। हम फिलहाल छोटी का वीडियो बनाएंगे। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। और इसके लिए आपको इस तरह का फॉर्म मटेरियल चाहिए। वो आपको कहीं पर भी शॉप पे मटेरियल्स का शॉप होता है, वहाँ पर मिल जाएगा। एकदम नरम सा आता है। और अब हम यहाँ पर ये मोती जो है वो हमने बाद में नीडल से लगाए हैं। और ये वाली क्लिप में हमने वूल में पहले पिरो लिए हैं और बुनाई करते वक्त साथ लिए हैं। और आप चाहे तो हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और इस क्लिप के साथ इसे चिपकाने के लिए हमें ग्लू गन की एक स्टिक चाहिए। और इसे गर्म करने के लिए आप इस तरह का जो लाइटर आता है, वो उस लाइटर से भी गर्म कर सकते हैं। अगर आपको ग्लू में नहीं इसको लगाना है, या तो आपके पास ग्लू गन नहीं है, सिर्फ आप स्टिक लेकर के आइए, 8 या 10 रुपये में आपको मिल जाएगी। तो इस लाइटर से भी गर्म कर सकते हैं। या तो इस लाइटर भी आपको नहीं लेना है, तो इसका एक और ऑप्शन है कि आप दिया जला करके दिए में भी आप इसे गर्म करके लगा सकते हैं। तो चलो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। और एक स्टिक और एक ये वाली क्लिप आपको दोनों चाहिए। और अब हम यहाँ पर इस पिन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, 5 से इस तरह से नॉट लगा देंगे। और अब हम यहाँ पर चेन बनाएंगे। इस 1 2 3 और 4 चेन बना ली। अब हम यहाँ पर लूप लेकर के पहली वाली चेन में डाल करके पफ स्टिच बनाना है हमें। देखिए, इस तरह से इसे खींचेंगे। और फिर से लूप लेंगे और इसी के अंदर डालेंगे। तो ये दूसरी बार हो गया। लूप लेंगे, इसी के अंदर डालेंगे, तो ये तीसरी बार हो गया। और पहले हमारा चेन वाला था, तो टोटल हमारा 4 बार हो गया। और अब हम इस धागे को यहाँ से पकड़ के रखेंगे और इसमें से सारे धागे में से क्रोशे को निकाल देंगे इस तरह से। और फिर ये जो पकड़ा हुआ धागा था, इसे हम क्रोशे में डाल देंगे। और फिर पहले वो निकालेंगे, फिर 2 में से 1 कर देंगे। और अब हमें एक चेन बनानी है। और फिर से धागे को लंबा खींचना है और यहाँ पर डाल करके ये वाला जो पफ स्टिच है इसी के ऊपर डालना है। एक हमारे क्रोशे में था और दूसरा लिया, ये तीसरा और ये चौथा। तो 4 बार हो गया। इस धागे को पकड़ के रखेंगे और इसे सारे धागे निकाल देंगे। फिर पकड़ा हुआ धागा क्रोशे में डालेंगे और सिंगल क्रोशा बना देंगे। फिर से एक चेन लेंगे और फिर से इसी तरह से करेंगे। 1 बार लिया, 2 बार और ये 3 बार। एक हमारा धागा चेन में था, तो टोटल 4 बार हो गया। और अब हम यहाँ पर इस धागे को पकड़ के रखेंगे और यहाँ से सारे धागे निकाल देंगे। फिर पकड़ा हुआ धागा क्रोशे में डाला और निकाल दिया। तो इसे हम 3 के साथ बनाएंगे। तो 3 हमारा हो गया। अब हम इसे यहाँ पर ही हमें फिर से एक चेन बनानी है। और
लूप को लंबा खींच करके इसी के ऊपर हमें पफ स्टिच बनाना है। एक हमारे अंदर था और हमारे क्रोशे के अंदर था, और दूसरा ये वाला, तीसरा और ये वाला चौथा। 4 बार ले लिया। अब हमें यहाँ से इस साइड मोड़ देना है। देखिए ये वाला पफ स्टिच हमारा है, इसके बीच में हमें डालना है। देखिए तो यहाँ पर इस तरह से डालेंगे, लूप लेंगे, इसी के बीच में डालेंगे, लंबा खींचेंगे, 1 2 3 और ये 4। 2 पफ हो गए हमारे क्रोशे में। फिर से लूप लेंगे और आगे वाले के अंदर डालेंगे, 1 2 3 और ये 4। तो 3 पफ हो गए। अब हम तीनों को एक साथ निकालेंगे और यहाँ से धागे को पकड़ के रखेंगे। इस साइड से यहाँ से पकड़ के रखेंगे और सारे धागे एक साथ निकाल देंगे इस तरह से। फिर ये पकड़ा हुआ धागा है, इसे क्रोशे में डालेंगे। इसको पहले निकाल देंगे, फिर दोनों इस तरह से निकाल देंगे। फिर से एक चेन लेंगे, लूप को लंबा खींचेंगे, इसी के ऊपर पफ स्टिच बनाएंगे, 2 3 और 4। फिर यहाँ पर एक बार जो हमने बनाया है इसी जगह पर एक बार बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4। फिर से अब हमें लास्ट में बनाना है, इस यहाँ पर 1 2 3 और ये 4 बार हो गया और 3 पफ हो गए हमारे क्रोशे में। और अब सारे निकाल देने हैं एक साथ। और जो धागा हमने पकड़ा हुआ था इसे हम क्रोशे में डालेंगे, पहले वो निकाल देंगे, फिर 2 में से 1 कर देंगे। तो यहाँ पर हमने 3 बनाया और अब हमने 3 पफ करके 2 बार बनाया। 3 पफ एक साथ क्रोशे में इकट्ठा करके 2 बार निकाला। और अब हमें फिर से यहीं पर से बनाना है पफ स्टिच। एक हमारा क्रोशे में था तो लिया वो दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। और अब हमें यहाँ पर लेना है इस तरह से, 1 2 3 और ये 4। और अब हमें 2 निकाल देने हैं। 2 हो गए, 2 को निकाल दिया इस तरह से, ऐसे करके बंद कर देंगे। एक बार 2 किया, फिर से एक चेन बनाएंगे, इसी के ऊपर बनाएंगे 2 3 और ये 4। फिर एक ये बनाया है वहीं पर हम दूसरा बनाएंगे, यहीं पर 1 2 3 और 4। फिर से दूसरी बार हम 2 निकाल देंगे ऐसे, इस तरह से 2 बार हो गया। और अब हमें फिर से तीसरी बार 2 ही करना है, यहीं पर ही करेंगे, 2 3 और ये 4। और फिर से यहीं पर डालेंगे, यहाँ पर 1 2 और ये 3 और 4। और तीसरी बार 2 हो गया तो 2 को निकाल देंगे, फिर से इस तरह से बंद कर देंगे। तो 3 बार हमने 2 करके निकाले। अब हम इस साइड मोड़ देंगे और फिर से हमें 3 करके निकालना है, जैसे हमने इस साइड किया था इस तरह से। एक चेन बनाई, इसी के अंदर पफ स्टिच बनाया, 2 3 और ये 4। फिर इसी के अंदर यहीं पर बनाएंगे, 1 2 3 4। अब फिर से नेक्स्ट वाले में 1 2 3 और ये 4। तो 3 पफ हो गए हमारे क्रोशे में। धागा पकड़ के रखेंगे, सारे धागे में से निकाल देंगे। पकड़े हुए धागे को क्रोशे में लेकर के इस तरह से बंद कर देंगे। फिर से एक चेन लेंगे और फिर से इस तरह से यहाँ पर 1 2
और ये 3। एक हमारा क्रोशे में था तो 4 हो गया। और फिर से यहाँ पर एक बार हमने बनाया, वहीं पर हम फिर से डालेंगे 1 2 3 और ये 4। फिर से नेक्स्ट में यहाँ पर कॉर्नर पे 1 2 और ये 3 और ये 4। फिर से 3 पफ हो गए हैं हमारे क्रोशे में। और अब धागा पकड़ के रखेंगे, तीनों को एक साथ निकाल देंगे। फिर से इसी के अंदर डाल करके इस तरह से बंद कर देंगे। तो देखिए फिर से हमने 2 बार किया 3-3, तो 2 बार हमने 3-3 करके कर लिया। अब हमें फिर से 2-2 बनाने हैं। फिर से इसके ऊपर लेंगे 2 3 और 4। फिर यहाँ पर बनाएंगे 1 2 3 और ये 4 हो गया। अब हम इसको पकड़ के रखेंगे और दोनों को निकाल देंगे। फिर से इसी तरह से बंद कर देंगे। फिर से 2 करेंगे और एक बार लूप को खींचेंगे, इसी के ऊपर बनाएंगे 1 2 और 3। एक हमारा क्रोशे में था, फिर से इसके अंदर बनाएंगे 1 2 3 और ये 4। तो फिर से 2 बन गया और दोनों को निकाल देंगे। फिर से बंद कर देंगे। ऐसे 2 बार हमने 2-2 करके निकाला। इस साइड हमने 2-2-3 बार किए थे, यहाँ पर 3-3 2 बार किए। फिर से 2-2 हमने 2 बार किया। और अब हम एक ही बार बनाएंगे पफ। देखिए अब हमें पफ को जॉइंट कर देना है बना करके, तो खींचेंगे और इस तरह से 1 2 और ये 3। एक हमारा क्रोशे में था। अब हमें एक ही पफ को इस तरह से कंप्लीट कर देना है, ऐसे और ऐसे। और अब हमें यहाँ पर जॉइंट कर देना है। देखिए इस वाले कॉर्नर पे ऐसे, इस तरह से। देखिए हो गया हमारा कंप्लीट। एक चेन लेकर के धागे को थोड़ा सा लंबा खींच करके काटेंगे, क्योंकि नीडल में पिरो करके पीछे की ओर हमें इसकी नॉट लगानी है। तो देखिए धागा हमने नीडल में पिरो लिया है। अब हमने पीछे के साइड इस तरह से ले लिया। देखिए यहाँ से हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इस धागे को थोड़ा सा इधर उधर घुमा करके फिर धागे में नॉट लगा करके काट देंगे। तो अब हम इसके ऊपर मोती लगा देंगे। आपके पास जो भी मटेरियल से वो आप लगा सकते हैं। उल्टा करके पहले तो धागा स्टार्ट कर देते हैं, फिर मोती लगा देते हैं। यहाँ पर से देखिए इस तरह से। आपके पास जो भी चीज़ें हैं इसे आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं। इस तरह से। तो देखिए ये वाला फॉर्म मटेरियल है जो हमने मोती लगा दिया है। इसके बाद हम इस पे रखेंगे और इसके साइज़ का हम यहाँ से काट लेंगे इस तरह से। इस तरह से काटने के बाद इसके अंदर हम क्लिप डाल देंगे। जैसे हमने कर लिया। अब हम यहाँ पर से देखिए इस तरह से इस क्लिप को बीच में रखेंगे और यहाँ पर इसको डालेंगे। देखिए ये वाला जो आगे का हिस्सा है इसकी जगह हमें छोड़नी पड़ेगी, इसीलिए आप चाहे तो मार्कर लगा दीजिए या तो यहाँ पर इस तरह से उंगली रख करके निशाना लगा करके इस तरह से डाल दीजिए ऐसे। देखिए ये हमने डाल दिया। अब हम इसके ऊपर इसे रख करके जो इसका शेप है उसी तरह से हमें इसका शेप दे देना है। इसे थोड़ा सा छोटा हो जाएगा तो भी चलेगा, अंदर की ओर चला जाएगा तो भी चलेगा। इस तरह से इसके शेप में हम इसे
काट देंगे इसे। और अब हम इसके ऊपर रखेंगे, नीचे से दिखाई नहीं देना चाहिए, सॉरी ऊपर से दिखाई नहीं देना चाहिए, इस तरह से थोड़ा सा और काट लेंगे। तो इस तरह से आपको रख करके देख लेना है ऐसे। और अब हम ग्लू की जो स्टिक है इसे हम गरम करेंगे, फ़िलहाल मेरे पास भी लाइटर नहीं है तो मैं इसे दिए में ही गरम कर रही हूँ। तो आपको दिखाती हूँ, थोड़ी ही देर में गरम हो जाएगी। और हाँ, गरम हो जाए इसके बाद आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि ये एकदम से गरम लग जाती है और हमारे हाथ को जला भी सकती है। इस तरह से फटाफट से लगा देना है चारों ओर से, जितनी भी गरम हुई है इस तरह से। और फिर इसके ऊपर फटाफट से रख देंगे इस तरह से। थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ देंगे तो ये अच्छे से इसके साथ चिपक जाएगी ऐसे। तो देखिए मैंने सारी लगा दी है इस तरह से। और ये थोड़ी देर के लिए इसके बाद छोड़ देंगे इस तरह से, फिर अच्छे से ये लग जाएगी। देखिए तो बहुत ही प्यारी लगती है, आप बना करके ज़रूर देखिएगा। और बनाना भी बहुत ही इजी है। तो आपको वीडियो कैसा लगा वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बाजू में आए बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।